आनंद की क्रीड़ा में जो श्यामा श्याम है वो तेरे अंदर ही विराजमान है। अगर इस महाआनंद की प्राप्ति नहीं कर सके, बहुत बड़ी हानि जिसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में होगी, पक्का समझ लीजिए। अभी मदांध जीव देह भाव को प्राप्त होकर विषयों में विचरण करते हुए इसे सत्य मान रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा। हे अबुध, ऐ मूढ़, तुम महानंद सागर में ही तृप्त होगे, ओस कणों में नहीं। ये क्षुद्र भोगों में तुम कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अविनाशी सच्चिदानंद सुखमय हो। इसलिए आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई कहीं भी। ये जब तक अज्ञान है, अविद्या है, मूढ़ता है, तब तक भागम भाग मचा हुआ है। ये भोग भोग लूं, ये संपत्ति समेट लूं, और फिर सब कुछ यहीं छुड़ा के काल फिर अपने कालपाश में बांधकर उसको नवीन योनि में डाल देता है। थोड़ा तो विवेक लगाइए। आपका जीवन स्थायी नहीं है, आप यहां चिरस्थायी नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील, अशाश्वतम, स्वयं श्री भगवान के वचन। ये जो तुम आनंद सागर का त्याग करके क्षुद्र भोगों में पतद्वे पतित हो रहे हो, तुम्हारा जो पद है उसे पहचानो। उससे तुम भ्रष्ट हो रहे हो। जो अगर विषयों का सेवन करते हो, अधर्म परायण आचरण, पाप प्रवृत्ति का चिंतन, तुम अपनी महिमा से भ्रष्ट हो रहे हो। तुम्हारा बहुत ऊंचा स्वरूप है, तुम बड़े महान के अंश महान हो। जागो जागो, इस स्वाप्निक जगत के खेल से जागो। ये सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है और तुम स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न देखने वाले हो। इसीलिए तुम्हें सत्य भास रहा है। जहां जग जाओगे तो ये पूरी सृष्टि जो तुम्हें जड़ चैतन्य गुण दोष में दिखाई दे रही, ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ पूरा का पूरा स्वप्न कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी। न वो बाजार, न वो वस्तु, न व्यक्ति, न दुश्मन, न मित्र, न परिवार, न सुख, न दुख। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जगा तो न काटने वाला, न कटने वाला। ऐ मूढ़, महानंद रस का त्याग करके क्षुद्र विषयों की तरफ जो तेरी चेष्टा है, तेरा चिंतन है, पतद्वे, ये तुझे पतित कर रहा है। तू जान नहीं पा रहा। अविद्या की चाल, अविद्याग्रसित इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये तुझे फंसाकर स्वरूप से पतित कर रहे हैं, परम पद से पतित कर रहे हैं। क्यों गिर रहा है? कितना प्यार है। जैसे कोई अंधा गिरने जा रहा है सरोवर में, कूप में, नेत्र वाला, ए सावधान मत गिरना, आगे कदम बढ़ाया तो गिर जाओगे। ऐसे ये महापुरुष हमें सावधान करते हैं। मनमानी भोग रूपी कुएं में मत गिरने जा। आज तक जो गिरा तो समर्थ कोई मिला तो निकाल लिया, नहीं अभी तक नहीं निकला। आगे दलदल है, फंस जाएगा। निकलने की चेष्टा करेगा तो धंस जाएगा। बिना निकला हुआ पुरुष तुम्हें निकाल नहीं सकता। इसलिए मत जाओ कहां, बहिर्मुख होकर अधर्म परायण भोगों में। मेरी प्रार्थना मान ले, तुझे जितना समय मिले वृंदावन आ जा। बहुत बड़ी करुणा से बोल रहे हैं। जैसे घर में जो भजन किया जाता है उससे 1000 गुना बढ़कर
भजन का प्रभाव होता है किसी विशिष्ट प्राण प्रतिष्ठित देवालय में बैठकर भजन करना, गौशाला में बैठकर भजन करना, पावन नदियों के 8 हाथ के अंतर्गत नजदीक, तट के 8 हाथ के बीच में। इससे भी बढ़कर के प्रयागराज तीर्थ संगम में, इससे भी बढ़कर भगवान की जो पुरियां हैं, द्वारिकापुरी, जैसे वाराणसी भगवान विश्वेश्वर की, बहुत सी ऐसी पावन पुरियां, उनमें उनसे भी बढ़कर के जो परम लाभ प्रदान